हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज इस टॉपिक में हम जानेंगे कि चालक पदार्थ क्या होते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ अथवा हम कहते हैं परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले वाले लेक्चर में 28वां जो लेक्चर था वो मैंने करवा दिया है। उसमें मैंने आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन करवाया है जो है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का, यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, उसके बारे में पढ़ा दिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आज इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है, थंबनेल से पता पड़ चुका होगा कि आज मैं इस वीडियो में किसके बारे में बात करने वाला हूं। आज इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक है। इस पार्ट 1 में देखिए, इस टॉपिक का हम कई भाग में इसको पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 हम बना रहे हैं। चालक क्या होता है और आपका अचालक यानी कि विद्युत रोधी क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है नहीं, यानी कि परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं उसके बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे आकर क्लिक कर दें कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं चालक पदार्थ की। यानी देखिए चालक क्या होता है। सबसे पहली बात हम करते हैं किसकी, चालक की। चालक को इंग्लिश में कहा जाता है कंडक्टर। क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहा जाता है। चालक क्या कहते हैं हम, चालक। चालक को इंग्लिश में कहा जाता है कंडक्टर, कंडक्टर। ठीक है नहीं, कंडक्टर्स चालक पदार्थ क्या होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। कंडक्टर्स होते क्या हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चालक क्या होता है समझिए। चालक का मतलब होता है चलना, यानी कि जिसमें आवेश चल सके। क्या चल सके, आवेश चल सके। आवेश जिसमें से प्रवाहित हो जाता है, आवेश जिससे होकर के प्रवाहित हो जाता है, तो उस पदार्थ को हम चालक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, चालक पदार्थ कहते हैं, यानी कि चालक कहते हैं। ठीक है, कहेंगे कि वो चालक है, यानी कि इसमें से आवेश का प्रवाह हो सकता है। ठीक है, इसमें धारा प्रवाहित हो सके। आपने देखा होगा, इसका एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, सारी की सारी धातुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, चालक होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, चालक होती हैं। उसमें से आवेश का प्रवाह हो सकता है, आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है। लोहे की वस्तुएं इतनी होती हैं, तांबा हो गया, कॉपर कहते हैं, और चांदी हो गया, इनसे होकर के आवेश का फ्लो होता रहता है। यानी कि आवेश का फ्लो होगा, इसमें से आवेश चल सकेगा, तो उसको कहते हैं हम चालक। क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। छोटा सा डेफिनेशन है, क्या है कि वे पदार्थ जिनसे होकर के आवेश का प्रवाह हो सके, यानी कि आवेश जिसमें गमन कर सकता है, उस पदार्थ को चालक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, चालक पदार्थ कहते हैं। और आवेश के प्रवाह को चालक कहा जाता है। क्या कहते हैं, चालक, यानी कि चालन कहते हैं उसे हम, चालन। ठीक है नहीं, तो यहाँ समझ चुके होंगे कि चालक क्या होता है, जिसमें से आवेश का प्रवाह आसानी से हो सके, तो उसे कहते हैं हम चालक। क्या कहते हैं, चालक। तो चालक की परिभाषा क्या होगी, चलिए मैं चालक की परिभाषा आपको बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। क्या लिखेंगे, वे पदार्थ जिनसे आवेश का प्रवाह आसानी से हो सकता है, तो ऐसे पदार्थों को चालक पदार्थ यानी कि चालक कहते हैं। ठीक है नहीं, क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, यानी कि इसके उदाहरण क्या होते हैं। जैसे चालक को कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं, और चालक के एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल होते हैं यानी कि उदाहरण कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, उदाहरण। ठीक है नहीं, इसके उदाहरण क्या होते हैं, उदाहरण होता है आपका, जैसे आपका हो गया लोहा। ठीक है नहीं, लोहा को एफ ही कहा जाता है। ठीक है नहीं, आयरन। लोहा हो गया, सोना हो गया, सोना यानी AU। ठीक है नहीं, चांदी हो गया, चांदी यानी कि AG। एल्यूमिनियम हो गया, क्या हो गया, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हो गया, यानी इसे Al कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल हैं वो चालक के हैं, ये चालक पदार्थ होते हैं। जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सभी जो होते हैं आदि। ठीक है नहीं, आदि जो होते हैं ये तुम्हारे सब क्या होते हैं, चालक होते हैं। क्या होते हैं, चालक। इनसे होकर के आवेश का प्रवाह हो सकता है। ठीक है, अब समझिए चालक के अंदर चालक का प्रवाह क्यों होता है, यानी कि
इसमें आवेश का प्रवाह क्यों होता है? क्योंकि चालक के अंदर होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके अंदर से प्रवाह करते हैं, यानी कि प्रवाहित होते हैं। जैसे मान लीजिए ये चालक है आपका, यहाँ पर ये चालक हो गया, इस चालक के अंदर क्या होते हैं आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं। जितने भी धातुएं होती हैं उन सब के अंदर क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिस कारण से क्या होता है कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कहीं पर भी अपने गमन करते रहते हैं। तो इस प्रकार से आवेश का क्या होता है, इसमें प्रवाह हो सकता है, यानी कि जो चालक पदार्थ होते हैं उनसे होकर के आवेश का प्रवाह होता है। तो इनको कहा जाता है चालक, कहा जाता है। ये चालक पदार्थ होते हैं, और चालन इलेक्ट्रॉन यानी चालन मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही किसी धातु के अंदर आवेश का प्रवाह होता है, यानी कि धारा का भी प्रवाह होता है। ठीक है, इतनी बात यहाँ पर आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब समझिए स्टूडेंट कि सबसे अधिक चालक पदार्थ कौन सा होता है। सबसे अधिक जो चालक पदार्थ होता है वो तुम्हारा होता है चांदी। क्या होता है, चांदी होता है, ये ध्यान रखना है। चांदी जो होता है सबसे अधिक चालक पदार्थ होता है। इससे इसके अंदर से क्या होता है, आवेश का प्रवाह तेजी से होता है, सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं इसलिए। ठीक है, सोना भी होता है, मतलब चांदी और सोना, सबसे अधिक चांदी होता है, उसके बाद ये सोना होता है। ठीक है, नहीं, इस प्रकार से क्या होता है, इसके अंदर सबसे अधिक चालक होता है, यानी कि चालन होता है, इसके अंदर से आवेश का प्रवाह सबसे ज़्यादा होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन चांदी के अंदर ज़्यादा उपस्थित होते हैं। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, इसके बाद अब बात करेंगे अब हम यहाँ पर विद्युत रोधी, यानी कि इसे हम कहते हैं अचालक पदार्थ। क्या कहते हैं, अचालक पदार्थ कहते हैं। विद्युत रोधी क्या होता है, समझिए। देखिए, विद्युत रोधी को आइसोलेटर कहा जाता है, इंसुलेटर। क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहा जाता है विद्युत रोधी। चलिए मैं यहाँ पर देख बताता हूँ विद्युत रोधी क्या होता है। विद्युत रोधी, विद्युत रोधी यानी विद्युत का मतलब रोकने वाला, विद्युत रोधी यानी विद्युत को रोकने वाला, विद्युत यानी आवेश को रोकने वाला, जिसके अंदर से क्या हो, आवेश का प्रवाह नहीं हो सके। इस इंग्लिश में कहते हैं इंसुलेटर। क्या कहते हैं, इंसुलेटर, इंसुलेटर कहा जाता है। ठीक है, नहीं, इंसुलेटर कहते हैं इस इंग्लिश में विद्युत रोधी को। ठीक है, विद्युत रोधी में आपका जैसे आपका विद्युत रोधी देखो आपका होता है परावैद्युत कहते हैं, परावैद्युत भी कहते हैं, विद्युत रोधी भी कहते हैं, इसे अचालक कहते हैं। क्या कहते हैं, अचालक। विद्युत रोधी यानी कि आवेश के प्रवाह को रोक देता है, आवेश के प्रवाह को रोके उसे कहते हैं विद्युत रोधी। आवेश को, जिसके अंदर से आवेश का प्रवाह हो ही नहीं सकता, ठीक है, उसे कहते हैं विद्युत रोधी। यहाँ पर क्या होता है, विद्युत रोधी, यहाँ पर ई नहीं होता है, यहाँ पर ओ होता है। ठीक है, नहीं, इंसुलेटर यानी इंसुलेटर की स्पेलिंग यहाँ पर ओ होता है। ठीक है, तो विद्युत रोधी समझ में आया क्या होता है, चालक का ठीक विपरीत होता है, इसे अचालक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसी को हम अचालक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अचालक, अचालक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अचालक भी कहते हैं। अचालक कहो, कुचालक कहो, क्या कहते हैं, कुचालक भी कहते हैं। कुचालक इसमें से मतलब आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता, उसे कहते हैं अचालक, यानी कि विद्युत रोधी या परावैद्युत भी कहा जाता है। परिभाषा लिखिए, विद्युत रोधी की परिभाषा क्या लिखेंगे, लिखेंगे वे पदार्थ जिनसे आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं होता है। वे पदार्थ जिनसे आवेश का प्रवाह नहीं होता है या आसानी से नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थों को विद्युत रोधी पदार्थ कहा जाता है। क्या कहते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ कहा जाता है, अचालक या कुचालक कहते हैं। सिंपल सी बात है, वे पदार्थ जिनसे आवेश का प्रवाह ना हो सके तो उसे कहते हैं विद्युत रोधी, ये इसकी परिभाषा होती है। वे पदार्थ जिनसे होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है तो इस प्रकार के पदार्थ को विद्युत रोधी यानी कि अचालक या कुचालक कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका होगा। इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे, उदाहरण की बात करेंगे, उदाहरण, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, उसका उदाहरण आपका हो जाएगा रबड़ हो गया, रबड़ हो गया। ठीक है, नहीं, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गई, क्या हो गई, प्लास्टिक, प्लास्टिक हो गई। ठीक है, नहीं, रबड़ प्लास्टिक हो गया। ठीक है, लकड़ी हो गया, क्या हो गया, लकड़ी, लकड़ी हो गया। ठीक है, नहीं, आदि ऐसे कई पदार्थ होते हैं जिनसे होकर के आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता है। जैसे पत्थर हो गया, रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी, कंकर, पत्थर जो होते हैं इनसे होकर के आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसे कहते हैं विद्युत रोधी यानी कि अचालक यानी कि कुचालक। इससे ही कहा जाता है डाई इलेक्ट्रिक यानी कि परावैद्युत, इसमें आवेश का प्रवाह नहीं हो सके। ठीक है, देखिए परावैद्युत के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी के लिए तो इतना ही केवल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका विद्युत रोधी के बारे में हुआ, विद्युत रोधी क्या होता है उसके बारे में इसको हमने बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर देखिए विद्युत रोधी जो होता है, विद्युत रोधी मतलब क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इनके अंदर सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बंधे हुए होते हैं, मुक्त नहीं होते हैं। ठीक है, नहीं, तो इस कारण से ये विद्युत रोधी होता है, अब इसका प्रवाह नहीं होता है इसके अंदर से। ठीक है,
तो ये विद्युत रोधी हो गया। इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे परावैद्युत क्या होता है, ध्रुवण क्या होता है। परावैद्युत तथा ध्रुवण। परावैद्युत पदार्थ भी कई प्रकार के होते हैं, विद्युत रोधी जो पदार्थ होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है नी। विद्युत रोधी एक तरह से अचालक ही होता है, ठीक है। विद्युत रोधी पदार्थ या परावैद्युत पदार्थ, बात एक ही है। इसको हम देखेंगे परावैद्युत पदार्थ और कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि परावैद्युत क्या होता है, ध्रुवण क्या होता है, उसके बारे में अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा कि चालक और विद्युत रोधी यानी कि परावैद्युत क्या होते हैं, पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं परावैद्युत तथा ध्रुवण। परावैद्युत तथा ध्रुवण। परावैद्युत क्या होते हैं तथा ध्रुवण क्या होता है। परावैद्युत तो यही होता है यानी कि इसमें से आवेश का प्रवाह ना हो सके, ठीक है नहीं, आवेश का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के पदार्थों को हम परावैद्युत कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। परंतु हम यहाँ पर देखेंगे ध्रुवण के बारे में, तो वो अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।